योगी जी तो नेता बना कर भेजते हैं, जो ज़्यादा चापलूसी कर देगा वही मंत्री बन के आ जाएगा। हमारा जो नाराज़गी है अपने नेताओं से है, जिन्होंने अपने समाज के साथ छल करी है और उसका जो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुर्जर भी बहुत बड़े हिंदू हैं। अगर योगी जी अपने आप को ज़्यादा बड़े हिंदू समझते हैं तो जो गुर्जर हैं वो भी अपने आप को बहुत बड़े हिंदू समझते हैं। वे तो बढ़िया अपनी जगह है, पर उनने कर तो गलती हो, मीर बोध गया ऐसा करना चाहिए। गुर्जर तो गुर्जर ही है भैया। एक जो है उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक जो उनकी बड़ी बड़ी दूध की कंपनी है, थैली लाओ पानी मिलाओ अपना बेको। ग्रेटर नोएडा के तिलप्ता गांव के अंदर एक जिम है। हम यहां पर आए हुए थे लोगों से यही जानने के लिए कि माहौल इस बार क्या कह रहा है। और अभी हम यहां पर एक मित्र हैं हमारे, उनकी ये जिम है, उनके पास आए हैं और वही कह रहे थे कि युवाओं की राय जो है वो जानना ज़रूरी है। और इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ गांव के और आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ से तमाम युवा जो हैं वो पहुँचते हैं। देख लीजिए आप मेरे पीछे, यहाँ पर जिम के तमाम वो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर वो तमाम युवा जुट चुके हैं। इन युवाओं से जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या माहौल लग रहा है इस बार 2022 का, और साथ ही दादरी के अंदर मिहिर भोज का जो प्रकरण चल रहा है क्या वो ठीक है और क्या सरकार ने कुछ गलती कर दी है पिछले दिनों से लगातार। अगर 1-1.5 महीने की बात की जाए तो ये देखिए तमाम जो है हमारे युवा साथी हैं यहाँ पर जिम कर रहे हैं, सब बॉडी शॉडी बना रहे हैं। तो भाई साहब से शुरुआत करते हैं, जो ओनर हैं। कैसा चल रहा है भाई साहब जिम का काम? जिम का काम तो अच्छा चल रहा है जी, बहुत। सरकार जैसे चल रही है योगी जी की, कोई घाटा कोई दिक्कत तो नहीं आई? सरकार क्या जी, बस पब्लिक के पास पैसा आजकल ऐसा ही है, कोई आ भी नहीं रहा जिम के। पैसा होगा तो लोग बाग आएंगे जिम करने। महंगाई इतनी हो चुकी है, लोग बाग जिम की फीस सब चीज़ों पर रेट बढ़ा दिए हैं बीजेपी ने। नोएडा दिल्ली में तो वैसे ही लोगों पे इतना पैसा है, तो क्या दिक्कत है यहाँ पैसे की? समाज है जी, समाज के ऊपर वो है, समाज के ऊपर जो गवर्नमेंट ने किया है अभी बीजेपी ने, हमारे पूर्वज का जो नाम के ऊपर कालिक पोती गई है, उसके चक्कर में सब नाराज़ हैं। तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं। आप ही ने वो बात शुरू कर दी। क्या लग रहा है 2022 का माहौल? योगी जी को लोग कह रहे थे बड़े संत हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, फिर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखो, योगी जी से तो हमें कोई वो नहीं है, पर हमारे अपने जो समाज के हैं, हमारे नेता थे, हमें तो उनके चक्कर में उन पे भरोसा था। हमारे जो समाज के पहले से ही बीजेपी में जुड़े हुए हैं, उन्हें आगे आना चाहिए था। वो तो कम से कम अपने पूर्वजों की इज्जत करते, उन्हें रुकना चाहिए था। नाराज़गी सरकार से है या अपने नेताओं से है? हमें अपने नेताओं से, हमें गवर्नमेंट से कोई नहीं है, हमें अपने नेताओं से नाराज़गी है। इनका इलाज होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम इनका बॉयकॉट करेंगे। क्यों भाई, आप भी ऐसे ही मानते हैं? हाँ, सही बात। हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाओ। क्या मानते हैं आप, योगी जी इस मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, सरकार ठीक ठाक चल रही है या इस बार सरकार को बदलने का मूड है? जी देखो जी, सरकार की तो ये बात है कि जो बीजेपी है उसकी कोई वो नहीं कर रहे यहाँ पे हम। हमारा जो नाराज़गी है अपने नेताओं से है, जिन्होंने अपने समाज के साथ छल करी है और उसका जो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस समाज से। विधायक भी तो आप लोगों ने बनवाया होगा? विधायक बनाता है, लेकिन हमें ऐसा थोड़ी पता था कि वो खुद अपने समाज के साथ ऐसा करेगा। चलिए और लड़कों से जान लेते हैं और तमाम युवा। क्या नाम है भाई आपका? संजू खारी। संजू खारी जी, क्या लग रहा है इस बार आप एक युवा हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं माहौल को? माहौल जी यही नाराज़गी है। हमारे जो वो हैं मीर भोज जी राजा जी, उनके नाम पर कालिक पोती गई है। गलत हुआ है उनके साथ बहुत ज़्यादा, और हमारे समाज के साथ भी गलत हुआ है। तो हम तो बहिष्कार करेंगे जी बीजेपी का इस बार पूरा। बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। आप बताइए भाई, आप भी एक युवा हैं, क्या देख रहे हैं? मोदी जी को बड़े जोश खरोश के साथ आप 14 में प्रधानमंत्री बना रहे हैं, योगी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अभी नाराज़गी क्यों हो गई? वे तो बढ़िया अपनी जगह है, पर उनने कर तो गलती हो, मीर बोध गया ऐसा करना चाहिए। गुर्जर तो गुर्जर ही है भैया, पहले से ही है। तो अब कहा राजपूत कौन लगाओ उन पर? अच्छा, तो अगर आपको ये लगा कि भाई बीजेपी के जो यहाँ विधायक हैं अगर उनको टिकट बदल दे तो काम चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपडेट तो ज़रूरी है। चल थोड़ी सके कि राह रवा पे। आ जाओ भाई, आप लोग इधर आ जाओ, बॉडी शॉडी तो बनाते रहना, बात करते हैं। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? इधर आओ। क्या नाम है भाई? किशोर मिश्रा। पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था? भाई मैं परिवार से भाई बीजेपी को ही गया वोट। बीजेपी को? इस बार किसको वोट दे रहे हैं? भाई बीजेपी का ही देंगे अभी भी। बीजेपी को देंगे। और ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें क्या है मामला? भाई देखो, इसमें अब बीजेपी का तो कुछ कहेंगे ना, लेकिन जब नेता हैं वो बीच में कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नेता गड़बड़ कर रहे हैं। आ रहा हूँ मैं आप सबके पास। आप बताइए भाई, क्या लग रहा है माहौल इस बार 2022 का? माहौल तो 2022 का ये है, इस बार भी बीजेपी को ही देंगे, पर जो अपने नेताओं से उम्मीद थी वो उस पर खरे नहीं उतरे। नेताओं से नाराजगी है? अपने नेताओं से। अगर यहाँ से बीजेपी टिकट बदल दे तो बदलेगी भाई वो तो।
तो फिर काम चल सकता है बीजेपी? हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, तो विरोध होगा। बिल्कुल होगा। चलिए एक बार फिर दोबारा बोलें। जी भाई जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या कहता है 2022 का जो समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से? हाँ जी, 2022 का जो समीकरण कहता है, ये युवाओं की आप जो देख रहे हो टीम, युवा सब नाराज़ हैं यहाँ पर 2022 में। ये जो गुर्जर समाज है पूरा नाराज़ है। जो बीजेपी का परंपरागत वोट है पहले से ही बीजेपी के साथ है, क्योंकि गुर्जर भी बहुत बड़े हिंदू हैं। अगर योगी जी अपने आप को ज़्यादा बड़े हिंदू समझते हैं तो जो गुर्जर हैं वो भी अपने आप को बहुत बड़े हिंदू समझते हैं। चाहे कोई कंपटीशन करके देख लें, योगी जी को हरा देंगे हिंदू पन्ने में। तो ये राजपूत वर्सेस गुर्जर हो रहा है, क्या ये भाईचारे के लिए ठीक है? ये भाईचारे के लिए तो ठीक नहीं है, पर ये राजनीति के लिए ठीक कर दिया योगी जी ने। ऐसी राजनीति चाहिए योगी जी को, वो अपनी बिरादरी को सपोर्ट कर रहे हैं। गुर्जर समाज कहाँ पीछे है, उनके पास मुख्यमंत्री तो नहीं है, लठ के आगे पीछे नहीं है, लठ में सीधे कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो नेताओं का मसला है, इसमें योगी जी और मोदी जी और भाजपा का कोई दिक्कत नहीं है। नेता कहाँ से बनते हैं? सरकार से ही तो नेता बनते हैं। योगी जी तो नेता बना कर भेजते हैं, जो ज़्यादा चापलूसी कर देगा वही मंत्री बन के आ जाएगा। क्यों भाई, ऐसा ही है? सही कह रहे हैं जी, समाज की गैल रहो, समाज ही है सब कुछ। भाई ये कहो ना कि देखिए, या तो आप ये कहिए कि बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, तो फिर वोट किसको दोगे 2022 में? हम अपने जी बीजेपी वोट नहीं देंगे, हम अपने कैंडिडेट देंगे। हमारा जो कैंडिडेट अगर बीजेपी से खड़ा होता है हम उसे भी नहीं देंगे, नोटा दबा देंगे पैसा। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। सपा अच्छी है हमारे हिसाब से जी हमें कोई अच्छी नहीं है जी। आप ही लोग तो जोश खरोश के साथ बीजेपी को लाए थे ना, 17 में वोट तो दिया होगा। हाँ जी दिया था वोट, बीजेपी को दिया था? 17 को दिया था, हमारे विधायक थे जी, उन्हें दिया था हमने। और इस बार अगर मान लो कि पार्टी टिकट बदल दे तो क्या चलेगा काम कुछ? अगर हमें आश्वासन दिया जाता है हमारे साथ आगे से गलत नहीं होगा तो जी चलेगा भी काम। आपके यहाँ जो है युवा हैं सत्येंद्र रवाना, उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? वो भी बहुत लाइन में लग रहे हैं उनके, मैंने देखा 1 महीने से मैं भी घूम रहा हूँ यहाँ, बहुत होर्डिंग्स लगे हुए हैं, देवा भाटी हैं। कौन सा युवा आप लोगों को पसंद है? आप भी सब युवा हैं जी, देखो जो मेहनत कर रहा है वो ठीक है जी, हमें अब वो तो पता चलेगा चुनाव के बाद ही कौन कितना काम आता है। ठीक तो तेजपाल नागर जी भी थे, पता नहीं है ना जी किसका कौन क्या कर दे अब। क्यों भाई, कौन से युवा को आप पसंद करते हो राजनीति में? यहाँ नोएडा में कौन सा युवा अच्छा लगता है? युवा जी देखो, राजनीति में आने के लिए सभी पहले अपना आप अच्छा दिखावें। हम तो अपने समाज के साथ है, जो हमारा समाज चुनेगा हम उसके साथ है। क्यों भाई, किसको चुन रहे हो आप लोग पीछे क्यों बैठे हो? किसकी सरकार आई 2022 में? मोदी मोदी जी की सरकार आएगी? मोदी किसकी सरकार आएगी भाई? मोदी की आएगी जी। मोदी की आएगी। थोड़ा बदला जो हो रहा है इसको भी तो बात कीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि भाई बदला लेंगे, इस पर क्या विचार है आपका? और विचार तो कुछ नहीं है, पर मोदी की आनी है। मोदी क्या नहीं है। चलिए एक सवाल बस और अंतिम, तो भाई अगर ऐसे चलेगा, यहाँ पर सांसद हैं, आपके विधायक हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? चलिए विधायक पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सांसद भी तो हैं यहाँ पर, उन पर भी तो आरोप लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2-2 सांसद है, आप कौन से सांसद की बात कर रहे हो पत्रकार साहब? दोनों ही सांसद हैं, राज्यसभा के भी हैं और लोकसभा के भी हैं। यहाँ दोनों ही सांसद बड़े धुरंधर हैं, बड़ी धुरंधर राजनीति करते हैं। वो अपने मतलब की राजनीति करते हैं, यहाँ उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज का डेली अपमान हो तब भी उन्हें कोई नुकसान नहीं है। एक जो है उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक जो उनके बड़ी बड़ी दूध की कंपनी है, थैली लाओ पानी मिलाओ अपना बेको। और जो बीमार हो हॉस्पिटल में कार्ड हो तो अपना इलाज करवा लो, पैसा ना हो तो अपना घर पड़े रहो। कहीं ना एक आध को फिर इलाज करो हो तो बताओ, कहीं एक आध दूध की कंपनी में ड्यूटी मिली हो, बिल्कुल सही कहीं बात। कुछ मिलो हो तो बताओ। सही कह रहे हैं जी, ऐसा कोई यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता। सांसद जी का हॉस्पिटल भी है यहाँ, कितने लोग इमरजेंसी से वापस चले जाते हैं 4 जन नहीं सुन के। तो फिर अगर मोदी योगी नहीं तो फिर और कौन? ये भी तो बड़ा सवाल है आप लोगों के सामने। युवा इस बार चुनेगा किसको? फिर नोटा चुनेगा पर अपना अपमान नहीं चुनेगा। गुर्जर समाज जो है ना बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ रहेगा ये तो नहीं कहेगा, पर नोटा चुन लेगा, पर अपना अपमान नहीं सुनेगा। हमारा सम्मान करो फिर हम जवाब देंगे किसके साथ है। ये पंचायतें हो रही हैं, इनका समर्थन करते हैं आप लोग? हाँ जी करते हैं, गुर्जर समाज की गैल है, जहाँ बुलाएगा वहाँ पहुँचेंगे। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। चलिए बहुत धन्यवाद आप सब युवाओं का। ठीक है, आप जिम कर सकते हैं। तो युवाओं ने यहाँ पर अपनी राय बताई कि किस तरीके से समाज का यदि अपमान होगा तो फिर गुर्जर समाज एक मंच पर आएगा। अब देखना होगा भविष्य में इस पर और क्या क्या बातें होती हैं। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।